कलीसिया अपने प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का पर्व अति आनंद और उल्लास के साथ मनाती है कि प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद 40 दिनों तक अपने शिष्यों को दर्शन देते रहे, शिक्षा देते रहे और 40 दिन के बाद वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 से 11, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य संख्या 15 से 20 तक, लूकास के सुसमाचार अध्याय 24 और वाक्य संख्या 22-23 में, और हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 28 वाक्य संख्या 18 से 20 तक। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, स्वर्गारोहण का अर्थ क्या है और स्वर्गारोहण का उद्देश्य क्या है, इसे हमें समझना बहुत जरूरी है। ईश्वर का वचन पवित्र बाइबल हमें बतलाती है कि स्वर्गारोहण का पर्व परमेश्वर की महिमा और उसके सामर्थ्य को प्रदर्शित करती है। एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 19 से लेकर 22 में हम पढ़ते हैं कि विश्वासियों के कल्याण के लिए ईश्वर सक्रिय रूप से वह कार्य करता है और उन्होंने प्रभु यीशु को मृतकों में से जिलाया और स्वर्ग में उनके दाहिने बिठाया। स्वर्ग में जितने भी प्राणी हैं और जिसका नाम कितना भी ऊंचा क्यों न हो, वह इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए सबको मसीह के पैरों तले डाल दिया है। आगे चल करके संत पौलुस तिमोथी के नाम पहले पत्र अध्याय 3:16 में कहते हैं कि मसीह मनुष्य के रूप में अवतरित हुए और स्वर्ग व पवित्र आत्मा के द्वारा प्रमाणित किया गया। स्वर्गदूतों ने उन्हें देखा, गैर यहूदियों में उनकी प्रचार हुई और समस्त मानव जाति उस पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने उसी यीशु को महिमा के साथ स्वर्ग में आरोहित कर लिए। स्वर्गारोहण का अर्थ है प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग में जो आरोहित कर दिए गए हैं वही स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुए। हम पढ़ते हैं एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 4 और 10 में ईश्वर का वचन कहता है कि जो पृथ्वी स्वर्ग में चढ़ा है वह पृथ्वी के निचले स्थल में आए और वे आकाश के उस पार चले गए ताकि वह हम सबों को परिपूर्णता प्रदान कर सके। आगे चल करके संत पौलुस एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 2 और 7 में कहते हैं, 4 और 7 में कहते हैं कि ईश्वर की दया अपार है। हम पापी ही थे किंतु ईश्वर ने हमें प्यार किया और यीशु के द्वारा हम सबों को मृतकों में से जिलाया और स्वर्ग में बिठाया। आगे चल करके वे बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने मानव जाति पर, यीशु पर जो दया की है उसको इस युग के लोगों को बताना चाहते हैं कि ईश्वर की दया अपार है, ईश्वर की कृपा अपार है। स्वर्गारोहण का अर्थ है प्यारे भाई और बहनों कि पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर भेजना। प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना के अध्याय 16 वाक्य संख्या 7 में, वे कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारा कल्याण इसी में है कि मैं चला जाऊं, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो वह सहायक तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, यदि मैं जाऊंगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा, वह सत्य का आत्मा है। आगे चल करके प्रेरित चरित्र अध्याय 1 और वाक्य संख्या 8 में कहते हैं कि तुम यरूशलेम को तब तक नहीं छोड़ना जब तक कि ऊपर के सामर्थ्य से तुम संपन्न नहीं हो जाते। तो हमें पवित्र आत्मा प्रदान करने के लिए प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित किए जाते हैं। आगे देखते हैं स्वर्गारोहण का अर्थ और उसका मकसद है कि प्रभु यीशु स्वर्ग में पधारे। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 और वाक्य संख्या 24 कहता है कि यीशु ने हाथ के बने हुए मंदिर में प्रवेश नहीं किया, जो स्वर्ग के वास्तविक मंदिर का एक झलक था।
किंतु प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में प्रवेश किया और हम सभी मनुष्यों के बदले वह ईश्वर के सम्मुख उपस्थित हो गए। स्वर्गारोहण का अर्थ और उसका उद्देश्य यह है कि हम ईश्वर के प्रभु यीशु की ज्ञान में परिपूर्ण हो जाए और यीशु के अनुकरण करते हुए हमारे मनुष्यता को हम परिपूर्ण करें। स्वर्गारोहण का अर्थ यह भी और उसका उद्देश्य यह है कि प्रभु यीशु ने हमें जो कार्य सौंपा है कि पृथ्वी के कोने कोने में चले जाओ, लोगों को पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बपतिस्मा दो, सुसमाचार का प्रचार करो, तो प्रभु यीशु के दिए हुए कार्य को हमें आगे बढ़ाना है। और माता कलेसिया का परम कर्तव्य है कि हम पवित्र सुसमाचार का निडरता पूर्वक हम प्रचार प्रसार करें, ईश्वर की सामर्थ्य और शक्ति का हम साक्ष्य दें, प्रभु यीशु के शुभ संदेश को पृथ्वी के कोने कोने में पहुंचाएं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने कहा है आज स्वर्गारोहण के पर्व मनाते समय हम स्मरण करते हैं कि जब तक तुम ऊपर की शक्ति से संपन्न नहीं हो जाते, तुम यरूशलेम छोड़ करके नहीं जाना। तो आइए हम ईश्वर की सर्वोच्च वरदान जो पवित्र आत्मा है उससे संपन्न होने के लिए साधना करें, पवित्र आत्मा की तैयारी में हम लग जाएं कि पवित्र आत्मा हम में निवास करे, अपने वरदानों से अपने फलों से कलेसिया को हम सबों को सुसज्जित करे ताकि हम प्रभु यीशु के लिए जी सके, उसके सुसमाचार को जन जन तक पृथ्वी के कोने तो कोने तक पहुंचा सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।